ग्रीनवेल के धूप वाले गांव में लंबे दरख्तों के दरमियान एक छोटा सा घर दो भाइयों अली और अहमद का घर है। एक दिन अली और अहमद ने देखा कि उनका गांव, जो कभी मुतहर्रिक और रंगीन था, आलूदगी और जंगलात की कटाई की वजह से फीका और सुरमई हो गया है। अपने गांव को फिर से खूबसूरत बनाने के लिए पुरज़्म भाई चारों तरफ दरख्त और फूल लगाकर एक सब्ज जन्नत बनाने का फैसला करते हैं। गांव के लोग देखते हैं जब अली और अहमद अपना मंसूबा पेश करते हैं, यकीन नहीं आता कि दरख्त और फूल लगाने से कोई फर्क पड़ेगा। गांव वालों के शुकूक और शुबहात के बावजूद अली और अहमद दिन रात काम करते हैं, जितने दरख्त और फूल लगा सकते हैं लगाते हैं। अचानक एक तेज बारिश होती है, गांव को साफ करता है और आलूदगी के नीचे छुपी हुई खूबसूरती को जाहिर करता है। तब्दीली से दंग रह जाने वाले देहाती माहौल की देखभाल और अपने इर्द गिर्द की खूबसूरती को महफूज रखने की अहमियत को समझते हैं। अली और अहमद हीरो बन जाते हैं, जिससे गांव के हर एक को ग्रीनवेल को एक सरसब्ज और शादाब जगह रखने के लिए अपने मिशन में हाथ बटाने की तरगीब मिलती है। ग्रीनवेल का गांव परवान चढ़ रहा है, जहां बच्चे अब खुशी से फितरत के अजायबात को दरियाफ्त करते हैं, अपने सब्ज़ाज़ार की खुशी और जादू को गिले लगाते हैं। अली और अहमद के वालिदैन ये जानकर फ़ख्र से झूम उठते हैं कि उनके बेटों ने उनकी बरादरी और माहौल पर इतना मुस्बत असर डाला है। दूर से ग्रीनवेल एक छुपे हुए जवाहर की तरह चमक रहा है, एक गांव जिसको दो नौजवान भाइयों ने तब्दील किया है और दुनिया को एक सरसब्ज जगह बनाने के लिए उनकी अटल लगन। और जैसे ही आसमान पर कौस कज़ा नमूदार होती है, ग्रीनवेल का गांव दो नौजवान दिलों की ताकत और आने वाली नस्लों के लिए हमारी दुनिया की खूबसूरती को महफूज रखने की अहमियत के सबूत के तौर पर खड़ा है। पाकिस्तान में सरसब्ज खेतों के दरमियान वाक़े एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, अमान और अली। वो एक सादा घर में रहते थे और अपने दिन खेल कूद और अपने इर्द गिर्द की तलाश में गुजारते थे। एक धूप वाले दिन जब अमान एक घने जंगल के करीब घूम रही थी, वो एक ऐसे मंजर से लड़खड़ा गया जिसने इसकी सांसें उखाड़ दी। एक शाख पर मुतहर्रिक पंखों वाला जादुई परिंदा बैठा था, जो अपने राज को जानने के लिए किसी का इंतजार कर रहा था। अम्मा मुहतात अंदाज में चिड़िया के करीब आई, इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसने अपने दिल की गहरी ख्वाहिश परिंदे से सरगोशी की, जिसने गौर से सुना। इसकी रोशन आंखें कदीम हिकमत से चमक रही थी। ज्यों ज्यों वक्त गुजरता गया, अम्मा को लालच ने हड़प कर लिया। वो अपने भाई की बढ़ती हुई तशवीश से गाफिल सोने के सिक्कों के ढेरों को गिनने में घंटों सिर्फ करता। एक दिन अली ने अमान का मुकाबला करने की हिम्मत जमा की। उसने एक खानदानी तस्वीर की तरफ इशारा किया, जिसमें वो खुशी दिखाई जो उन्होंने एक बार शेयर की थी, और अपनी हवेली के दरवाजे के बाहर जिदोजहद करने वाले देहातियों की तरफ इशारा किया। जैसे ही एक आदमी का दिल नरम होने लगा, जादुई परिंदा उसके सामने नमूदार हुआ। इसके परों से एक नर्म ताबनाक रोशनी निकलती थी, जो अपने साथ उम्मीद और निजात का पैगाम लेकर जाती थी। चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए पुरज़्म अमान ने अपनी दौलत को तालीम के मौके पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया। इसने शौकीन बच्चों में किताबें और स्कूल का सामान तकसीम किया। उनके चेहरे खुशी और तशक्कुर से चमक उठे। गांव काफी अरसे से साफ पानी की कमी का शिकार था, लेकिन अमान ने चार्ज संभाल लिया। उसने एक कुनवे की तामीर की निगरानी की, जो पूरे गांव की प्यास बुझाएगा। उनकी मुस्कुराहटें नई उम्मीद की अक्कासी करती हैं। अम्मा की शफकत की कोई इंतहा न थी। उसने एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया, जिसमें डॉक्टरों और नर्सों को गांव वालों की सेहत की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मदऊ किया गया। हंसी और राहत की आवाज़ फिजा में गूंज रही थी, क्योंकि बीमारियां ठीक हो गईं और उम्मीद बहाल हो गई। अमान और अली शाना बशाना खड़े थे, उनके दिल मोहब्बत और शुक्रगुजारी से भर गए। उन्होंने दौलत का सही मतलब सीख लिया था, जिंदगियों को बदलने की ताकत, हौसला बुलंद करने और एक कम्युनिटी को इकट्ठा करने की ताकत। और इस तरह वो हमेशा के लिए खुशी से जीते रहे, हमेशा के लिए इस सबक की कदर करते रहे जो उन्होंने सीखा था। कार्टूनों की रंगीन सरजमीन में, जहाँ दरख्त कौस कज़ा की तरह हैं और फूल बातें कर सकते हैं, किकी नामी नौजवान पांडा अजीम तरीन फनकार बनने का ख्वाब देखता है। एक दिन
कार्टूनों की सरजमीन में छुपी हुई एक सूफियाना गार की खोज के दौरान किकी को एक जादुई पेंट ब्रश दरियाफ्त हुआ जो मिलने का इंतजार कर रहा है। किकी के दिल को जोश व खुरूश से भर देता है जब उसने जादुई पेंट ब्रश पकड़ा हुआ है। उसकी नाकाबिल यकीन ताकत को महसूस करते हुए अपनी नई दरियाफ्त को आजमाने के लिए बेताब किकी पेंट करना शुरू कर देती है। और उसकी हैरत की बात यह है कि पेंट ब्रश उसकी पेंटिंग्स को हकीकी जिंदगी के कार्टून्स के तौर पर जिंदा कर देता है। लेकिन जल्द ही किकी को एहसास हुआ कि पेंट ब्रश अफरा तफरी पैदा कर सकता है, क्योंकि इसकी पेंटिंग्स हर चीज को हकीकी जिंदगी के कार्टूनों में तब्दील करना शुरू कर देती हैं जो आपस में चलते हैं। गैर इरादी तौर पर पैदा होने वाले अफरा तफरी के बारे में फिक्रमंद किकी और उसके सबसे अच्छे दोस्त रियो, एक होशियार तोते ने पेंट ब्रश को कंट्रोल करने का रास्ता तलाश करने के लिए अपने सरों को इकट्ठा किया। मायूसी के एक लम्हे में किकी गलती से खुद को एक कार्टून में रंग लेती है और खुद को कार्टून की दुनिया में मुंतकिल करती है जिसे इसने तख्लीक किया है। कार्टून की दुनिया के अंदर किकी उन किरदारों से दोस्ती करती है जिन्हें इसने जिंदा किया है, जो अब इस पर इन्हिसार करते हैं कि वो एक बुरे विलन को शिकस्त दे और हम आहंगी बहाल करे। अपनी नई कार्टून ताकतों को बरूए कार लाते हुए किकी अपनी तख्लीकी सलाहियतों और तखय्युल को विलन को शिकस्त देने के लिए इस्तेमाल करती है, जिससे कार्टून की दुनिया में अमन और हम आहंगी वापस आती है। हकीकी दुनिया में वापस किकी को एहसास हुआ कि इसकी तख्लीकी सलाहियतें और तखय्युल इसके सबसे बड़े औजार हैं। एक पुरज़्म जज्बे के साथ वो एक अजीम फनकार बनने के अपने ख्वाब का ताक़ुब जारी रखे हुए है। इसके ब्रश के हर स्ट्रोक के साथ किकी का हुनर खिलता है और वो फनकार बन जाती है जिसका उसने हमेशा ख्वाब देखा था। दोस्तों और मद्दाहों से घिरी हुई वो अपनी रंगीन दुनिया में कामयाबी और खुशी पाती है। घूमती हुई पहाड़ियों के दरमियान बसे एक छोटे से गांव में दो भाई ख्वाबों से भरे एक नए दिन के लिए जागते हैं। अहमद का तजस्सुस इसे अटारी की तरफ ले जाता है, जहां उसने खजाने के एक छुपे हुए नक्शे से पर्दा उठाया। इसका कागज पहना हुआ और उम्र के साथ पीला हो गया था। नक्शे को देखते ही अली की आंखें फैल जाती हैं। इसका तखय्युल मुहिम जोई और दौलत के ख्यालात के साथ जंगली दौड़ता है। हाथ में नक्शा लेकर अहमद और अली एक बहादुर मुहिम पर रवाना हुए। उनके कदम खामोश जंगल में गूंज रहे थे। भाई समेटते हुए दरिया की पैरवी करते हैं। उनका अज़्म अटल है, ठंडे पानी के जूतों में भिगोने के बावजूद। दुनिया से बुलंदी पर भाई शानदार नज़ारे को देखते हैं। इनके दिल खौफ और घबराहट के मुरक्कब से भर जाते हैं। पुरस्रार गार के अंदर वो खौफनाक अंधेरे में घूमते हैं। आराम के लिए उनके हाथ एक दूसरे से मजबूती से जकड़े हुए हैं। फितरत के हसन और उनके अटल बंधन से जवान होकर अहमद और अली नई उम्मीद के साथ अपनी तलाश जारी रखते हैं। भाई छुपे हुए दरवाजे के राजों को खोलते हैं। इनकी आंखें इससे आगे की उम्मीद से चमकती हैं। जैसे ही वो चैम्बर में कदम रखते हैं, उन पर एक एहसास तुलू होता है। असल खजाना मादी दौलत नहीं बल्कि अपने गांव को एक साथ लाने की ताकत है। एक आजिज गांव में अली और हसन ने बड़े ख्वाब देखे। वो एक मियारी तालीम के ख्वाहां थे जो उनकी जिंदगी बदल सके। एक दिन अली और हसन ने अपने वालिदैन को अपने गांव में तालीमी मौक़े की कमी पर बात करते हुए सुना। इनके दिल डूब गए, लेकिन उनके अंदर आग भड़क उठी। उनके ख्वाबों की वजह से अली और हसन ने अपना जहन बना लिया है। वो अपना गांव छोड़कर अनजान में चले जाएंगे। एक ऐसे स्कूल की तलाश करेंगे जो उन्हें सीखने का मौका फराहम करे। अपने प्यारों की बरकत से अली और हसन ने चैलेंजों और नामालूम खतरात से भरे सफर का आगाज किया। उनके दिल भारी थे, लेकिन उनकी रूहें मजबूत थी। चलते चलते अली और हसन शदीद गर्मी से गुजर रहे थे। उनका अज़्म उन्हें जारी रखे हुए था। वो एक स्कूल तलाश करने के लिए पुरज़्म थे, चाहे कुछ भी हो। आखिर कई दिन चलने के बाद वो शहर पहुंच गए। उनके ऊपर ऊंची ऊंची इमारतें नजर आती हैं जो उनके गांव की सादगी के बिल्कुल बरक्स है। उन्होंने स्कूल की खिड़कियों से झांका। इनकी आंखें खौफ और उम्मीद से फैल गईं। लेकिन वो बहुत कम जानते थे, उनका सफर बहुत दूर था। अली और हसन ने दरियाफ्त किया कि यह बावकार स्कूल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो महंगी फीसें बर्दाश्त कर सकते हैं।
उनके ख्वाब चिकनाचूर होते दिखाई दे रहे थे। इनकी कोशिशों से इनके गांव के लोगों ने जो कुछ वो कर सकते थे अतिया किया। अली और हसन ने शुक्रगुजार दिल से रकम गिनी। उनका ख्वाब हकीकत बन रहा था। अपनी मायूसी के बावजूद अली और हसन हार न मानने के लिए पुरज़्म थे। उन्होंने अपनी बरादरी से रैली निकाली, अपने ख्वाब का इश्तिराक किया और हिमायत की दरख्वास्त की। दिन आ चुका था। उनकी आंखों में खुशी के आंसू चमक रहे थे। अली और हसन स्कूल के दरवाजे से हाथ मिलाकर चलते थे। वो तालीम के लिए अपनी जुस्तजू को शुरू करने के लिए तैयार थे।